बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 28 जून 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही, खास तौर पर अगर हम लोग KC100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,765 की। तकरीबन 112 पॉइंट मार्केट आज के दिन डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 120.02 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज सुबह से ही थोड़ी सी मार्केट जो है हमने प्रेशर में ही देखी, आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट जो है वो नीचे ही आती गई है और आखिर में फिर इसकी क्लोजिंग हुई 41,765 की। आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक, ओबॉय, राइट शेयर, WTL, यूनिटी और सी एनर्जी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट भी कुछ नज़र आ रहा है। हीनो का रिजल्ट आया जिसमें इसने अपनी EPS जो है 16.82 जो है शो की। दैट इज़ वेरी गुड अर्निंग। इसके अलावा जो है कोई और ख़ास जो है रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में एक्साइड्स, SNGP वगैरह जो है वो शामिल आई है। इसके अलावा जो है आज के दिन इंडेक्स का ओवरव्यू अगर हम लोग करें तो ओवरऑल हमें इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव ही नजर आ रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। आज तकरीबन KC100 इंडेक्स की 36 कंपनी पॉजिटिव क्लोज हुई, 55 कंपनी नेगेटिव क्लोज हुई और 9 कंपनीज ऐसी थी जो अनचेंज रही। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक ओवरऑल हमें प्रेशर में नजर आया। फर्टिलाइजर में जरा मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पोल के अलावा तकरीबन सारी नेगेटिव है। सीमेंट भी काफी ग्रीन है, कुछ बीच में रेड भी नजर आ रहे हैं। IT सेक्टर भी ओवरऑल प्रेशर में रहा। पावर जनरेशन, इसके अलावा ऑटोमोबाइल असेंबलर अभी ओवरऑल प्रेशर में, या ऑटोमोबाइल असेंबलर में कुछ आज पॉजिटिविटी देखी गई। केमिकल ओवरऑल नेगेटिव में, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनी नेगेटिव में। अब फॉर्मल सेक्टर भी मिला जुला रुझान है इसके अंदर और फूड एंड पर्सनल केयर में आज थोड़ी सी बेहतरी नजर आई। आज का जो वॉल्यूम लगा 120 मिलियन, वो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम जो है 150 से थोड़ा सा हमें कम ही नजर आ रहा है। आज के बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो बुल्स में लकी, नेस्ले, पोल, DGKC, थर्ल, इसके अलावा पाकिस्तान टोबैको, नेशनल बैंक वगैरह शामिल है। और आज के बियर्स की बात करते हैं FFC, बैंक अल-अबीब, PSO, मारी, MCP, मिजान बैंक सिस्टम और EPCL वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा आज की अगर मार्केट मैप की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है मार्केट मैप हमें जो है वो मिला जुला रुझान इसमें नजर आ रहा है। वॉल्यूम लीडर्स में WTL, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, सी एनर्जी, PRL ये तकरीबन वॉल्यूम में शामिल है। GTEC और परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो कौन सा स्टॉक कोई ज्यादा आज बेहतर जिसने परफॉर्म किया परसेंटेज वाइज। आज पाक सुखी मोटर जो है ये आज हमें अच्छा परसेंटेज के साथ नजर आया। इसके अलावा बाकी कोई खास स्टॉक हमें अच्छी परसेंटेज के साथ पॉजिटिव नजर नहीं आया, बता नेगेटिव के साथ आयशा स्टील हमें नजर आ रहा है, दो स्टील हो गया। इसके अलावा कोई और मेरी नज़र से गुजर नहीं रहा कि खास तौर पर ज़्यादा परसेंटेज के साथ कोई स्टॉक ज़्यादा नीचे हो। SMTM जो सीमेंट टेक्सटाइल, ये वॉल्यूम तो कम था लेकिन ये अच्छी खासी परसेंटेज के साथ आज नीचे आया ये। तकरीबन ये इसका ओवरऑल रुझान था। आज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल जो बाइंग देखेगी वो फॉरेन की तरफ से देखेगी, $0.491 मिलियन की बाइंग फॉरेन की तरफ से। और लोकल की बात करते हैं तो लोकल में इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर फर्म की तरफ से बाइंग नजर आई। और अगर सेलिंग नजर आई तो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, म्यूचुअल फंड, NBFC की तरफ से ओवरऑल जो है वो सेलिंग नजर आई। इसके अलावा जो है अगर आप आज की मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन छोटी सी रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम जो है कल की निस्बत थोड़ा सा बेहतर वॉल्यूम था। इसके अलावा जो है जैसे अब पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि फिलहाल मार्केट एक छोटे से बैंड के अंदर मूव कर रही है। 2-2.5 हजार पॉइंट का ये बैंड है ये, जिसका बॉटम तकरीबन 40,600 और जिसका टॉप है तकरीबन 43,600 के राउंड अबाउट। जब तक मार्केट इस बैंड के अंदर मौजूद है तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन साइडवेज में ही मूव करी है। थोड़े से पॉइंट जो है 400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर होके 400-500 पॉइंट नीचे, 400-500 ऊपर इस तरह करती जाएगी। जब तक इस बैंड से बाहर नहीं निकलेगी तब तक प्रॉपर कोई मार्केट का अप ट्रेंड शुरू नहीं होगा। और जब तक इस बैंड से नीचे नहीं क्लोजिंग दे देती तब तक इसका कोई डाउन ट्रेंड हम नहीं कह सकते। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट अगर इस लेवल से, जैसे यहाँ से मार्केट ने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट 42,700 के राउंड अबाउट और इससे वापस रिवर्स नीचे आ गई थी, तो शॉर्ट टर्म में जब तक मार्केट 42,700 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती
तब तक जो है ये वाला एक छोटा सा ब्रेकआउट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, और अगर ये ब्रेकआउट मार्केट दे देती है 42,700 का, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली 1,000 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर गेन नजर आ सकता है। जिस टाइम मार्केट 43,700 को क्रॉस कर गई, तो फिर तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली जो है, जो तकरीबन मार्केट को 47,000 तक लेके जाएगी, वो रैली जो है वो आने वाले दिनों में फिर देख पाएंगे। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वो सवाल मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन जो है आप लोगों के सवाल जो है वो ले लेता हूँ। ये सबसे पहले जो है अनस साहब हैं कराची से, आपने मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम शैल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, और आपने पूछा इस न्यूज़ का क्या मतलब है, कल ट्रेडिंग नहीं होगी। जी सर, मार्जिन ट्रेडिंग जो है ये अलग से सिस्टम है, ये खास तौर पर ब्रोकर ही आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेडिंग उसी से चलती रहेगी, इसमें आप ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खास मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आरिफ साहब हैं कराची से, आप कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट डेल की बाइंग रेट आपने लिया हुआ है डेल, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट टेकिंग लेवल। डेल सर आप देखें ना, फिलहाल ये 7 रुपए पर पहुंच गया, और अगर कल के दिन ये अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 7 रुपए 35 पैसे का, फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका अगला टारगेट 9.5 रुपए और फिर उसके बाद 14 रुपए का होगा। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करके रखें, आपने इसको अच्छे लेवल पर लिया। ये इरफान साहब कह रहे हैं इसमें बात से, व्हाट इज द बाइंग जोन ऑफ वेव्स, और इसके अलावा जो है शुड वी वेट फॉर द इट इज डाउन ट्रेंड। सर ये अभी 13 रुपए से नीचे, तो आप इसको ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सर सॉरी आई सेंडिंग यू दिस क्वेश्चन आफ्टर 6 इफ यू रिप्लाई थैंक्स जी। और के इलेक्ट्रिक के बारे में आपने पूछा, के इलेक्ट्रिक की सर खबर बहुत अच्छी है, आप इसको होल्ड करके रखें। ये पहले भी मैं आपसे आज कर चुका हूँ कि के इलेक्ट्रिक को शंघाई इंटरेस्टेड है, और इस तरह की अगर कोई खबर पक्की आ जाती है वो ले रहे हैं, तो इसको काफी जो है वो बेहतरी आ जाएगी इसके अंदर। वेव्स आप ले लें 13 रुपए से नीचे, और के इलेक्ट्रिक को होल्ड करके रखें। कामरान साहब दुबई से कह रहे हैं दीवान सिमट इज डील स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। सर दीवान सिमट जो है ये ग्रुप मुझे कोई खास पसंद नहीं है। दीवान सिमट जो है डीसीएल, अब पहले तो ये डिफॉल्टर में था, अब ये चेक कर लें कि ये डिफॉल्टर से निकला या नहीं है। फिलहाल तो इसकी अर्निंग में नेगेटिव है, जब तक ये तकरीबन अपना कोई ब्रेकआउट नहीं देता, खासतौर पर ये जो रिसेंट हाई लगाए थे 6 रुपए 19 पैसे का, अगर इससे ऊपर आ जाता है तो फिर इसके अंदर कोई बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। अदरवाइज जो है ये थोड़ा सा स्टॉक जो है वो जरा स्लो स्टॉक है। ये आज इम्तियाज साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं कि ये जो खबर आपके साथ शेयर की, यूएई सरकारी कंपनियों के 10% शेयर का खरीदार कौन कौन से पीएसओ ऐसे। जी सर, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है जैसे पीपीएल और जीडीसी ऐसे जीपी पीएसओ, तो ये सारी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इन्हीं के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट आई गई है। मुदस्सर साहब है जंग से, आप कह रहे हैं कि आई हैव शेयर्स ऑफ होंडा कार, और आपने लिया हुआ है होंडा कार 230 रुपए का, एंड रिसीव डिविडेंड, नाउ इट्स एट गुड रेट, शुड आई सेल and will it be possible and I rebuy at discount price or hold and wait for more price 300। नहीं सर, ये अभी बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर है, अभी रिसेंटली 164 का बॉटम लगाकर अब इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो अब बेचना बनता नहीं है, तो बेहतर ये कि आप उसको होल्ड रखें। शॉर्ट टर्म में ये 215 के बाद फिर 243, और 243 के बाद अगला लेवल इसका होगा 332 रुपए का, तो बेहतर ये कि इसको आप होल्ड करें, पैसे हैं होल्ड ले लें, पुराना ना बेचें। हाँ जी मैडम, मैं कराची से, आप कह रही हैं कि कुड यू प्लीज शेयर द शेयर डिटेल ऑफ लोड्स एंड व्हाट इज द बेस्ट बाइंग जोन ऑफ सेलिंग इट। जी मैडम, लोड्स जो है, और आई हैव सम शेयर ऑफ लोड बट आई डोंट नो सेलिंग। जी मैडम, लोड अभी 10 रुपए से नीचे आप इसको ले सकती हैं, और शॉर्ट टर्म में आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें 10 रुपए 90 पैसे की, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इसकी प्रॉफिट थोड़ी सी और प्रॉफिट 14 रुपए की भी है। और भी यहाँ से अगर ये निकल जाता है ऊपर, तो ये कम से कम 18 रुपए का जो है ये स्टॉक है, तो वहां पर इसकी सही प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। ये इरफान साहब मुल्तान से, आप कह रहे हैं कि पूछना ये था कि मार्केट अभी अपने खासे आते में घूम रही है। दूसरा पेप्टीआई की तरफ से कॉल दी जा रही है, इसका मार्केट असर लेगी या ले चुकी है। आखिर में गुजारिश है कि एटीआरआर के बारे में रहनुमाई फरमा दे। सर पीपीटीएल ये कौन सी पता नहीं, इसके बारे में मैंने सुना नहीं है। तो बहरहाल सर मार्केट ओवरऑल बेहतर। अटक रिफाइनरी, अगर आप मेरे कमेंट सुनते ही रहते होंगे, अटक रिफाइनरी जब 160 का था तो 180 का टारगेट मैंने दिया था, तो अभी भी 180 तक ये पहुंचा। अब जिस टाइम ये 182 रुपए से ऊपर चला जाएगा, क्लोजिंग दे देगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 200 रुपए, और 200 के बाद ये हो जाएगा तकरीबन 250 रुपए का। ये तो अगर आपने नीचे का लिया हुआ अटक रिफाइनरी, तो बेहतर ये है कि उसको होल्ड करके रखें। नईम साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि समीर टेक्सटाइल में बाइंग करें तो कितना ऊपर, सर इसके से दूर ही रहे। आज भी समीर टेक्सटाइल जो है वो काफी नीचे आ गया, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इससे दूर है जब तक इसकी सेटलमेंट नहीं हो जाती वेव्स के साथ। ये जरीफ साहब है रावलपिंडी से, कैन इज इंक्रीजिंग इवन इन नेगेटिव मार्केट, व्हाट शुड बी अवर टीपी।
सर कल जब 2.5 रुपए का था तब ये आप लोगों से कहा था कि इलेक्ट्रिक को आप ले लें। तो अभी तो ये 3 रुपए 13 पैसे अभी फिलहाल सर इसके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग बनती है तकरीबन 3 रुपए 67 पैसे की। और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो कम से कम ये 4 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा ये। जवेद साहब पिशावर से आप कह रहे हैं कि एजीपी आप बाइंग की हुई आपने 85.70। अभी सर अभी देखें ना जो शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है वो तकरीबन 101 रुपए की है ये। तो बेहतर ये है कि 101 तक तो वेट करें इसका। अगर ये 101 कुछ बेचे और 101 रुपए अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर 116 रुपए पर कुछ बेचें और कुछ बेचें आप 145 रुपए पर ही है। जी शौकत साहब है कोयटा से के सर विल द प्राइस ऑफ यूएई इंटरेस्ट कंपनी शेयर विल बी। जी सर बिल्कुल पीपीएल और जीडीसी पीएसओ पोल ये सारी कंपनियों जो गवर्नमेंट के इनमें एसएनजीपी भी हो गया तो इनमें इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो इनके शेयर ऊपर जाएंगे ये। आसिफ साहब है कह रहे हैं क्या किड्स मोबाइल आपके हवाले भी इन्वेस्टिफाई से भी और सेल कर सकते हैं। सर इसका मुझे पता नहीं है। किड्स अगर आप यूज करते हो तो किसी ब्रोकर ने आपको दी हुई है तो उसमें आप सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई में बाइंग या सेलिंग नहीं होती है। मुमताज साहब सदकाबाद से डब्ल्यूटीएल सपोर्ट बता दें। डब्ल्यूटीएल सर अपनी सपोर्ट पर ही है ये तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे से लेकर 1 रुपया 45 पैसे के दरमियान ये सारी इसका सपोर्ट जोन है। यानी यहाँ से इसका सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है 1 रुपया 20 पैसे से लेकर ये तकरीबन 1 रुपया 40 45 पैसे तक ये सारा सपोर्ट जोन है इसका ये। तो ये इसमें नीचे आए तो और ले सकते हैं और इसके अलावा जो है बेचना बनता नहीं है ये। काशिफ साहब है लाहौर से आप कह रहे हैं कि यू सेड नो वरीज अकोमोडेट गेटा जो है अराउंड 30 एंड इट इज नाउ 33। जी सर जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है लेकिन जो अच्छी कंपनीज होंगी वो फिर रिकवर कर जाएंगी। जैसे गेटअप देखें नीचे आया था तकरीबन 32.95 और आज फिर ग्रीन ही क्लोज हुआ 33.99 पर ये क्लोज हुआ। मार्केट नेगेटिव थी फिर भी ये पॉजिटिव हो गया ये। तो इसके अलावा जो है आप कह रहे हैं कि यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन। सर आप उसको जूम सेशन को दोबारा गौर से सुने। मैंने गुल अहमद के बारे में वहां पर आपको मेंशन किया होगा कि गुल अहमद जो है वो कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है ये नॉर्मल इसका रेट जो है वो तकरीबन ये वाला रेट है 50 रुपए का। तो अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा टाइम रखेंगे तो ये 50 रुपए का हो जाएगा ये। नवीद अंजम साहब कह रहे हैं कि एचटीएल इस रेट पर लूं या 38 रुपए पर आने दूं। जी सर 40 रुपए से नीचे इसको ले सकते हैं। फिर इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग होगी तकरीबन 48-50 रुपए के करीब आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है ये। फाउला साहब है कराची से एवीएन के बारे में आपने कोई रिपोर्ट शेयर की। वाई द कंपनी सेक्रेटरी एंड सीईओ आर सेलिंग। सर वो बेचते रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। जमील साहब है कराची से क्या आप अगस्त 2022 तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर का सफर शुरू कर देगी। जी सर इंशाल्लाह आईएमएफ से पैसे आपको मिलेंगे फेडरल से पाकिस्तान बाहर आ जाएगा तो फिर मार्केट ने ऊपर ही जाना है कहाँ रहना है फिर। अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं कि आयशा स्टील 12.69 की जो है वो बाइंग है इसको क्या कह रहे हैं मैं होल्ड करना बेहतर है या लॉस में। सर सर लॉस किसी पे भी नहीं करना। वक्ती ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है तकरीबन जो है 10 रुपए 37 पैसे तक। तो आपने इसको बर्दाश्त करना ही है। शॉर्ट टर्म में भी इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 14-15 रुपए का लेवल है ये। जी राशिद साहब है लाहौर से शुड रिटेन पीआरएल ऑक्टोपस एंड सिटी फार्मा। जी सर बिल्कुल तीनों स्टॉक फिलहाल रखने वाले हैं। पीआरएल जो है आप देख लें कि फिलहाल जो है ये ऊपर ही जा रहा है 18 रुपए 21 पैसे। अगर इसका आने वाले दिनों में कोई ब्रेकआउट हो जाता है और ये ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 20 रुपए से ऊपर ऊपर तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 23-24 रुपए का बनेगा ये। ऑक्टोपस जो है मुसलसल अपने आप ट्रेंड में ही जा रहा है तो बेहतर ये है कि ऑक्टोपस को जो है वो फिलहाल होल्ड ही रखें। ऑक्टोपस का फिलहाल जो टारगेट है वो कम से कम 82 रुपीज है। और अगर सिटी फार्मा की बात करें तो सिटी फार्मा भी अच्छा परफॉर्म करा है। इसका भी फिलहाल जो है ना इसका ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 35 रुपए का और इसका भी टारगेट बनेगा फिलहाल शॉर्ट टर्म में 38 रुपए के राउंड अबाउट ही है। इसके अलावा नासिर साहब है कराची से आप कह रहे हैं कि अब कैल कैल के बारे में सर बता चुका हूँ फिलहाल बेचना बनता नहीं है। अयाज साहब है इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि जो है आपने कैल की इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की वो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नदीम साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी वुड बी बेटर। बिल्कुल सर गवर्नमेंट ओजीडीसी पीपीएल तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं। शमल साहब है सियालकोट से आई है बॉट एट पैल 227 गेटअप 48। सर आप यहाँ पर ओल्ड ले लें बेचे ना यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं इनके अंदर। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से नीड क्लैरिफाई अबाउट वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सर बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए लें आप इसको और कम से कम टारगेट 18-20 रुपए का तो है ही है ये। डॉक्टर असलम साहब कह रहे हैं सीन से कि काइंडली इन्फॉर्म सेल लेवल ऑफ आयशा स्टील एसटीसीएल पेल वेव्स। जी सर आयशा स्टील जो है फिलहाल तो थोड़ा नीचे है ना अभी ये जब इसका जो कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल आयशा स्टील का वो तकरीबन 13-14 रुपए के करीब बनता है ये। इसके अलावा एस टी सी एल की अगर हम लोग बात करते हैं एस टी सी एल शबीर टाइल्स अगर आपने कहीं नीचे के लेवल पर लिया हुआ है
फिलहाल शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग 18 रुपए की, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर 24-25 रुपए बनते हैं ये। पाक इलेक्ट्रॉन और वेव्स कम से कम जो है ये वेव्स जो है वो 18 रुपए, और पेल जो है कम से कम 30 रुपए का नहीं हो जाता तब तक ना बेचें। फैसल साहब है टोबाटेक सिंह से, आप कह रहे हैं कि जनरल टाइड को दोबारा बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बाय कर सकते हैं। अभी जैसे वो फिर दोबारा अपने बॉटम पर आ गया तो 34 रुपए पर यहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग 40 रुपए और 60 पैसे जो है वो बनती है ये। और लास्ट में आदिल साहब लाहौर से आप कह रहे हैं कि पीएनएससी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, माई एवरेज बाइंग इज। जिस तरह जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, और इसका कम से कम टारगेट जो है यहाँ पर अगर बात करें तो 57, और अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो 82 रुपीज के राउंड अबाउट बनेगा। तो ये तकरीबन आप लोगों के सवाल थे। आज मेरा थोड़ा कैमरा जो है वो जरा आउट ऑफ ऑर्डर था, जिसकी वजह से जो है वो मैं अपनी पिक्चर शो नहीं कर सका। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।